किसान साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको नवाचारी किसान राधेश्याम जी से मिलवाया था और उसमें आपको बताया था कि आप किस प्रकार से खेजड़ी सांगरी की बागवानी लगाकर भविष्य के लिए लाखों रुपए बीघा की कमाई जनरेट का जुगाड़ कर सकते हैं। आज हम फिर से हैं हमारे नवाचारी किसान साथी राधेश्याम जी के यहाँ, और आप देख सकते हैं राधेश्याम जी ने अपने यहाँ अमरूद की खेती भी कर रखी है। और देखा जाए तो अमरूद है जो इनका बगीचा है बहुत समृद्ध तरीके से विकास कर रहा है। तो आज हम आपको जानकारी विशेष देने वाले हैं अमरूद की खेती के बारे में, इसलिए जो भी किसान साथी अमरूद की खेती की सोच रहे हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर जाएं, ताकि उन्हें अमरूद की खेती के बारे में, उसकी किस्मों के बारे में, उसकी देखरेख के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वो अपने यहाँ भी अमरूद की बागवानी लगाकर भविष्य के लिए एक अच्छे प्रोडक्शन की रूपरेखा बना सके, भूमिका बना सके। तो आइए मिलाते हैं आपको नवाचारी किसान राधेश्याम जी से और जानते हैं उनसे जो इन्होंने अमरूद की खेती की है, कौन सी किस्में हैं, क्या इनमें देखरेख करने की जरूरत है, कौन से रोगों से सामना करना पड़ता है और क्या इनकी सिंचाई और खाद दवाई की व्यवस्था रहेगी, ताकि आप भी अगर इसकी बागवानी लगाना चाहें तो आपको ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े, बारी बारी से किसी विशेषज्ञ के पास इसकी जानकारी के लिए भागना नहीं पड़े। आइए राधेश्याम जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। बागवानी पे पूरा विशेष ध्यान दे रहे हो? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं। नहीं आपका जो अमरूद का बाग है मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रखा है और जो पौधों की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है। पिछली बार आपने हमारे किसान साथियों को सांगरी की खेजड़ी की जानकारी दी, काफी किसान साथियों ने कहा कि बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम भी इसको प्रयोग के तौर पर लेंगे। आज हमारे किसान साथियों को आप समय निकाले और जो अमरूद की खेती है उसके बारे में बताएं, क्योंकि सभी किसान साथी चाहते हैं कि वो ऐसी बागवानी को डेवलप करे जो लंबे समय तक अच्छा प्रोडक्शन दे और दो पैसे उनको अच्छे से बच भी सके। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए भाई, जो अमरूद का अपना पौधा है उसको लगाने का शेड्यूल वही पहले वाले पौधों की तरह रहेगा या क्या इसकी दूरी वगैरह की क्या स्थिति रहेगी? शेड्यूल तो वो तो गड्ढा तैयार करने का तो वही टाइम रहेगा, लगभग बढ़िया रहेगा। आप 6 महीने पहले गड्ढा तैयार कर दो, वरना तो हाथों हाथ भी तैयार करके लगाते हैं। जी जी, उससे क्या है, जो भी जमीन के कीट है हाँ वो हो जाएंगे जी, गड्ढे का सोलराइजेशन हो जाएगा, धूप लग जाएगी तो कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे। पौधा जब भी आप लगाएंगे नई जड़ें अंकुरित होगी तो कीट पतंगों से हानि नहीं पहुंचेगी, पौधा जल्दी ग्रोथ कर पाएगा। ये तो हो गया। अच्छा, ये जो मैं देख पा रहा हूँ जैसे दूरी है इनकी मेरे को कम लग रही है अपनी जो सांगरी थी उससे, तो क्या दूरी रखे पौधे से पौधे की इसमें? जैसे कि वैरायटी, तो इस वैरायटी में दूरी कम ही रखी जाती है। कौन सी वैरायटी है हमारे किसान साथियों को बता दें? ये ताइवान पिंक है। अच्छा, ताइवानी पिंक अमरूद है अपना। तो जहां तक मैंने देखा है जयपुर ही नहीं मतलब राजस्थान के ऑल ओवर कहीं भी जाएं तो किसान साथी ज्यादातर ताइवानी पिंक को ही पसंद करते हैं। पसंद करने का कारण भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रोडक्शन की स्थिति है सुपर है, अच्छा प्रोडक्शन देती है और राजस्थान के क्लाइमेट में अच्छे से सरवाइव कर रही है। तो जैसे आपने ताइवानी पिंक लगा रखा है तो इसकी जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी है वो आपने कितनी ले रखी है? ये लगभग 7.5-8 फीट की दूरी है। 7.5 से 8 फीट की दूरी अपने को रखनी है। और रो से पंक्ति से पंक्ति की दूरी वो 15 फीट है। 15 फीट है, ताकि प्रोडक्शन लेने में या कल्टीवेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा, इसकी हाइट कितनी क्या जाने की है पौधे की? हाइट तो लगभग 7-8 फीट ही जाएगी, 7-8 फीट तक जाएगी। तो कितने महीने का हो गया अपने ये पौधा? वैसे 2 साल का हो गया। सर्दियों में इसको अब की बार काफी नुकसान हुआ था। अच्छा, सर्दियों में काफी नुकसान रहा पौधे में। तो एक चीज हमारे किसान साथियों को साथ के साथ बता दे, इसकी देख रेख में जैसे गर्मियां हैं या सर्दियां हैं तो क्या विशेष सावधानी बरते हमारे किसान साथी? जी, वैसे तो जब पौधा लगाते हैं उस समय लगाते समय इसमें वो देना चाहिए, वो एक तो कोई सा भी खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या वही मैंने जो पहले बताया था आपको। उसके साथ में इसमें जड़गांठ की समस्या आती है, तो जब पौधा लगाए उससे पहले इसमें फेराडोन वगैरह डालने चाहिए किसान साथी। 25 ग्राम पौधे के हिसाब से। जी जी जी। उसके बाद में इसको लगाने के बाद में सर्दियों में 10 दिन में एक बार, अच्छा, और गर्मियों में 10 दिन में 2-3 बार पानी देना ही चाहिए, देना चाहिए, ताकि पौधा ढंग से ग्रोथ करता रहे। अच्छा, सर्दियों या गर्मियों से बचाने के लिए इसके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, बढ़िया रहेगा यदि हम ऊपर वो हरी नेट लगा दें। कब? इसे
गर्मियों में लगा देंगे तो उससे भी फायदा रहेगा। अच्छा, भाई घर अच्छा। में लू नहीं लगेगी। लू नहीं लगेगी। हाँ। अच्छा। और सर्दियों में पाले से बचाव हो जाएगा इसका। जी जी। सर्दियों में पाले से बचाव के लिए और भी जहाँ सर्दी कम पड़ रही है औसतन, तो और भी कोई इसका उपचार कर सकते हैं क्या? वो सल्फर का स्प्रे करते हैं भाई 15 दिन के अंतराल पे। अच्छा, 15 दिन के अंतराल पे। हाँ। किसान साथी ध्यान दें जिन्होंने अमरूद की बागवानी लगा रखी है, औसतन सर्दी अगर कम पड़ रही है, शीतलहर नहीं चल रही है, तो प्रिकॉशंस के तौर पर राधेश्याम जी का कहना है कि आप अगर हरी नेट या जो लोटनल का कपड़ा है वो नहीं लगा रहे इनके ऊपर, तो आप 15 दिन से सल्फर गंधक का स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके पौधे सर्दी से बच पाएंगे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर आपको पौधे का स्वस्थ समृद्ध विकास करना है, अगर सर्दियां ज्यादा पड़ रही है या गर्मियां ज्यादा पड़ रही है, तो सिंचाई का तो विशेष ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो आप इस पे ग्रीन नेट या लोटनल डाल दे ऊपर, तार वगैरह खींच के, ताकि पौधे पर ज्यादा न तो सर्दी का प्रभाव पड़े, नहीं गर्मी का प्रभाव पड़े, और आपका जो पौधा है वो स्वस्थ समृद्ध विकास कर सके। साथ ही साथ जब आपकी फ्रूटिंग होगी तब भी आपको इसको कवर करना पड़ेगा। तो सर्दी गर्मी से बचाव के साथ साथ आपकी जो फ्रूटिंग है उसमें भी कीट पक्षियों से हाँ, बचाव हो पक्षियों से पाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि भाई इसमें जड़गांठ की थोड़ी समस्या ज्यादा रहती है, हाँ, तो अमरूद में जड़गांठ की समस्या के लिए जो आप फ्यूराडोन बता रहे हैं, कितने 12 महीने में कितनी बार की सांसाती रिपीट करें? साल में कम से कम 3 बार तो देनी ही चाहिए। पौधा छोटा रहेगा, मात्रा कम लगेगी, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा जी उसकी जी। मात्रा बढ़ती तो जाएगी। किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखे। राधेश्याम जी का कहना है कि इसमें निमाटोड की जड़गांठ की समस्या ज्यादा रहती है, तो इसमें साल में 3 से 4 बार आप पौधे की हाइट आकार के अनुसार फ्यूराडोन तो जरूर डाले। खाद तो आपको वही 6 महीने से या 2 महीने से जिस भी प्रकार से आप रिपीट कर रहे हैं, जल्दी रिपीट करेंगे कम मात्रा में डाले, खरपतवार वगैरह हटती रहेगी, पौधे की जो भी कीट पतंगे हैं वो खत्म होते रहेंगे। अगर 6 महीने से डाल रहे हैं तो थोड़ी मात्रा बढ़ा के डालें। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई रोगों की और संभावना? रोगों की संभावना मेन तो जड़गांठ की रहती है। जी जी। और वो इसमें भी तने में जैसे कि फंगस की और वो एक कीट लट आती है, उसकी समस्या रहती है। जी जैसे कि अभी हमने देखा ये पत्तियों पे जी। ये मकड़ी की दिखाइए, समस्या किसान रहती है। साथियों को दिखाइए। देखिए, आप देख पा रहे हैं राधेश्याम जी बता रहे हैं आपको, भाई इसमें एक तो ये मकड़ी की शिकायत रहती है, मकड़ी ऐसे जाला बना के इसके पत्तों को धीरे धीरे खत्म कर हाँ देती है। बिल्कुल। तो इसके लिए किसान साथी क्या करें? इसके लिए वो कीटनाशक का स्प्रे। अच्छा, कोई भी हाँ, कोई भी मकड़ी कीटनाशक, हाँ नाशक या बताया। कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का हाँ, स्प्रे इंसेक्टिसाइड कितने दिनों से लगभग रिपीट करें किसान साथी? ये 2-3 महीने से करना चाहिए। हाँ, जब भी इसमें हाँ, जब भी इसमें भाई ये समस्या दिखे, डेली संभालते हैं हम, जी जी जी, तो जब भी समस्या दिखे तो ये स्प्रे कर देना स्प्रे चाहिए। कर देते हैं। किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे नहीं आपको पौधा स्वस्थ दिख रहा है और कहीं बीच में आपकी ये मकड़ी या कोई इंसेक्ट से डेवलप होके आपके पौधे को खत्म कर दे, तो रोज आप खेत को संभालें, पौधों को संभालें। अगर आपको कहीं भी ऐसे रोगों की शिकायत दिखे तो उसमें तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेकर या कोई भी जो अप्रोप्रिएट इंसेक्टिसाइड है वो स्प्रे कर दे। अच्छा, फंगस वगैरह की भी इसमें दिक्कत रहती है क्या? हाँ, वो कॉपरऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं अच्छा, उसमें भी। पत्तों पे सब पे हाँ, सभी पे, तने पे और पत्तों पे सभी पे करते पानी हैं। में भी देना है हाँ, कॉपर पानी में भी ऑक्सीक्लोराइड? देना ही है। किसान साथी इस चीज को भी नोट कर ले भाई, आपको महीने 1.5 महीने से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे अपन ब्लू कॉपर भी बोलते हैं, का स्प्रे पत्तों पर करते रहें और साथ में पानी के साथ साथ भी देते रहें। सिंचाई का क्या सिंचाई जैसे आप कर रहे हैं, तो सिंचाई में कोई न्यूट्रिशंस वगैरह, खाद वगैरह भी इसमें डालने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो 6 महीने पे एक बार डाल देते हैं, 6 महीने या 3-4 महीने में। अच्छा, वही आपकी हाँ, हाँ, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी गोबर की खाद कंपोस्ट है या है, मींगन सुपर वगैरह है? फास्फेट या रासायनिक DAP, खाद भी आप इसमें यूज में लेते हैं या केवल ऑर्गेनिक खादों को काम में ले रहे हैं? लगभग तो ऑर्गेनिक खाद ही ले रहे हैं काम में, रासायनिक जड़ में कमी देते हैं। जी जी, अच्छी अच्छी बात है। अगर किसान साथी ध्यान दे, राधेश्याम जी कह रहे हैं कि भाई लगभग ये कोशिश यही रहती है कि भाई ऑर्गेनिक खादों को ही काम मिले, और ऑर्गेनिक खादें ही खेती का भविष्य है। हम जैसे जैसे और रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी धरती बंजर होती जा रही है, इसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। इसलिए किसान साथियों, अब अपने को पुरानी जो कृषि पद्धति है, जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति है, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। तभी आप अपने खेत से एक अच्छा स्वस्थ समृद्ध प्रोडक्शन ले पाएंगे, जो न केवल आपके हित में रहेगा बल्कि मानवता के हित में भी रहेगा। अच्छा राधेश्याम जी, ये पौधा कितने दिनों में प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगा? वैसे तो ये लगाने के साल भर बाद में प्रोडक्शन चालू कर देता है। अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन चालू कर देता है। मैंने अभी देखा है, अपने राहुल जी हैं वो भी, और आपके जो
खेत को संभालने वाले हैं वो भी है, इससे इसमें से फूल वगैरह की तुड़ाई कर रहे हैं। रिंग होते हैं उसी समय उनको तोड़ देना चाहिए जिससे पौधा बढ़िया ग्रोथ कर सके। जी जी जी। तो 3 साल प्रोडक्शन बाद में बढ़िया ग्रोथ देगा, जी जी, वरना तो पौधा विकास नहीं कर पाएगा जल्दी ले किसान साथी विशेष ध्यान दे। आजकल वेराइटियां ऐसी आ गई है कि आपका पौधा 12 महीने का होता है, या आप कई वेराइटियां तो ऐसी है नर्सरी लाके लगाओगे तो नर्सरी के पौधे के भी आपको अमरूद या अन्य फल लगे हुए मिल जाएंगे। पर आपको कम से कम 2 से 3 साल तक, जब तक पौधा मिच्योर नहीं हो जाए, उसकी अच्छी हाइट हेल्थ नहीं हो जाए, तब तक आपको प्रोडक्शन नहीं लेना। अगर उसमें पुष्पन आ रहे हैं, फलन आ रहे हैं, तो उसको हटा देना है। ये चीज मैंने आपको पहले भी एक नींबू के पौधे की जानकारी देते समय बताई थी। भाई अगर आपको लंबे समय तक अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो 2 से 3 साल तक, जब तक आपका पौधा मिच्योर नहीं हो जाए, आपको प्रोडक्शन नहीं लेना है। भविष्य में इसके जैसे थाई पिंक कहते हैं, तो अमरूद अंदर से अपन देखते हैं जो करमुदा वाले अमरूद आते हैं, अंदर से पिंक वगैरह आते हैं, तो वैसा ही इसमें फल आने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल वैसा ही आएगा, अंदर से गुलाबी आएगा, अंदर से गुलाबी आएगा। खाने में सुना है अच्छी मिठास रहती है इसमें, डिमांड अच्छी रहती है मार्केट में। क्या साइज रहती है लगभग इसकी? इसका लगभग 200-250 ग्राम का एक फल होता है। 200-250 ग्राम से लगभग। अच्छा राधेश्याम जी, ये भी बताइए अपने क्या है, जैसे जहाँ बागवानी के पौधे ज्यादा रहते हैं, पक्षियों की समस्या नहीं रहती, यहाँ अपने जैसे बागवानी पौधे कम हैं, तो कल को ने अगर इस पे फ्रूटिंग आएगी तो इसकी फ्रूटिंग को पक्षियों से सेव करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? तो इसके लिए चारों तरफ और ऊपर बर्ड नेट की व्यवस्था करनी, बर्ड नेट की व्यवस्था। किसान साथी ध्यान दे, अगर आप जैसे आपका अमरूद लगा रहे हैं, या थाई बेर वगैरह भी लगा रहे हैं, या और कोई भी फसल लगा रहे हैं बागवानी की जिसको पक्षियों से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको बर्ड नेट लगाना पड़ेगा। और उद्यान विभाग की ओर से आपको बर्ड नेट लगाने पर भी सब्सिडी दे है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो खर्चा होने वाला है उसमें आपको जो हिस्सा राशि है वही देनी पड़ेगी, बाकी आपको अनुदान के तौर पे भी राज्य सरकार की ओर से आपको आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। राधेश्याम जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा अमरूद की खेती के बारे में कोई विशेष जानकारी आप हमारे किसान साथियों को देना चाहेंगे? विशेष जानकारी तो ये सर जो पहले बता दिया है कि इसमें सबसे मेन समस्या तो यह है, एक तो जड़गांठ के, जी जी, उस पे तो विशेष ध्यान देना ही है। जी जी, और एक जैसे कि हमारे यहाँ पाला ज्यादा पड़ता है जयपुर जिले में, जी जी, तो यहाँ पर इसके बचाव के लिए ऊपर वो कपड़ा वगैरह कुछ बढ़िया डालना ही पड़ेगा, वरना तो ये पौधा खत्म हो जाएगा। फिर जैसे कि अभी इससे लगभग 1.5 गुना बड़ा होता पौधा, जी जी, जी। सर्दियों से बचाव हो जाता है। तो किसान साथी ध्यान दे, किसान साथी ध्यान दे। राधेश्याम जी का कहना है कि सर्दियों में विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं पिछली बार जब विजिट पे आया था इनके खेत में सर्दियों के आसपास, तब पौधे पाले के कारण बहुत ज्यादा नुकसान में चले गए थे। और राधेश्याम जी का कहना है कि अगर उस समय अगर थोड़ी सी केयरिंग हो जाती है, अपना विशेष ध्यान दे लेते, तो आज ये जो पौधे हैं वो लगभग 1.5 से 2 गुनी ग्रोथ पे रहते, और अगले साल से इसमें प्रोडक्शन की स्थिति बेहतर हो जाती। राधेश्याम जी, हमारे किसान साथियों को आपने अमरूद की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान साथी जो अमरूद की खेती करना चाह रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की और जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे नवाचारी किसान साथी राधेश्याम जी के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इनसे भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी जो अमरूद की बागवानी करना चाह रहे हैं, अमरूद की खेती की सोच रहे हैं, उनको भी राधेश्याम जी के जो अमरूद की खेती के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, मिल सके, और वो अपने यहाँ एक स्वस्थ समृद्ध बागवानी स्थापित कर सके। साथ ही साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो विशेष ध्यान देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम यूट्यूब में बैठकर ज्ञान देने वाले यूट्यूबर नहीं है। हम किसान हैं और किसान के साथ जाते हैं, किसान के खेत में जाते हैं, और वहां जाकर किसान के जो वास्तविक अनुभव है वो आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आपको खेती बाड़ी के वास्तविक अनुभव लेने हैं तो आज ही आपके अपनी यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक से जरूर जुड़ जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही नवाचारी किसानों के वास्तविक अनुभवों को लेकर, जो आपको वास्तविक जानकारी देंगे और आपको सही गलत का निर्णय लेने में 101% आपकी सहायता करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।